हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का एग्जाम 10 तारीख से शुरू है, 10 जनवरी से। और सीसीएस वाले बच्चों की अभी डेट शीट नहीं आई है। तो डेट शीट आएगी कब, ये मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जनवरी में आपके एग्जाम लास्ट में हो सकते हैं या फरवरी फर्स्ट वीक में। अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आप सबका स्वागत है। BLLB थर्ड सेमेस्टर और सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम है जनवरी 2023, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और दो वीडियो मैं ऑलरेडी आपके बीच में शेयर कर चुका हूँ। थर्ड वीडियो लेके आ रहा हूँ लीगल हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस और कॉन्ट्रैक्ट के। ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ। हर बार जैसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस बार भी मेरा प्रॉमिस है कि 70% जो क्वेश्चन हैं वो मेरे इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। जो 17 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, तो 17 क्वेश्चन में से आपका सेक्शन बी और सी आपका कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 70% पेपर की हमेशा मैं गारंटी देता हूँ और आप देखते भी आए हैं कि जो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रहती है काफ़ी कामयाब रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ एक नया वीडियो लेके आए हैं लीगल हिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या हमने कवर किया है और कैसे मैंने बताए हैं आपको क्वेश्चन जो आपको करने से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के जो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहेगा। दोनों ही तरह के बच्चे जो है उनका सिलेबस सेम है, क्योंकि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की जो मदर यूनिवर्सिटी है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उसी से निकली है मां शाकुंभरी और सिलेबस भी सेम है। तो इसलिए मां शाकुंभरी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो डिस्कस कीजिए अर्ली जुडिशियल सिस्टम सेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी डेट lasted till 1726 ऑफ द मद्रास। तो मद्रास में 1726 तक चलने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक न्याय प्रणाली पर चर्चा करनी है आपको। तो मद्रास के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी, सबसे पहले उसने अपना शासन व्यवस्था वहीं से शुरू की थी। तो 1726 तक वो कैसे अपना शासन चलाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपना शासन चलाती थी, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द राजा नंद कुमार ट्रायल। राजा नंद कुमार का जो मर्डर हुआ था, जिसे फर्स्ट जुडिशियल मर्डर भी कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है। राजा नंद कुमार की निशानदेही के तथ्यों पर, महत्व पर चर्चा कीजिए, यानी जिसका केस था राजा नंद कुमार का, इसके बताना आपको क्या केस था। कंप्लीट डिटेल केस डिस्क्रिप्शन जजमेंट वगैरह पूरे फैक्ट्स के साथ आपको केस को लिखना होगा। डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ द काशी जोरा केस। जो काशी जोरा केस है, यह दूसरा इंपॉर्टेंट केस है। टोटल 3 जो केसेस हैं वो लीगल हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये तीनों केसेस में से आपको 2 केसेस एग्जाम में हर बार आते हैं। तो तीनों ही केसेस को आप अच्छी तरह से कर लें, कोई भी 2 केसेस आपको एग्जाम में आएंगे। काशी जोरा केस के तथ्यों पर चर्चा करें। 10 से 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप जरूर करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द फैक्ट ऑफ द पटना केस। तो पटना केस के मामले में तथ्यों पर चर्चा करें। तो ये तीनों ही केस काफी इंपॉर्टेंट केस है, आपको करने चाहिए। इसको करने से आपको काफी बेनिफिट होगा। तीनों केस में 2 केस तो एग्जाम में आपके आएंगे, एटलीस्ट 1 केस तो जरूर आता है। डिस्कस द डिफरेंस ऑफ द मेयर कोड ऑफ 1687 एंड 1726 respectively। 1687 और 1726 वाली जो मेयर कोर्ट थी, मेयर के न्यायालय में, उनमें अंतर बताना, क्या डिफरेंशिएशन था दोनों कोर्ट्स के अंदर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर डिटेल में आप डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि 1687 वाली जो मेयर कोर्ट थी वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर सुनती थी, लेकिन 1726 वाली जो मेयर कोर्ट थी वो खाली सिविल मैटर ही सुनती थी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख देना है इसके अंदर, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ द सेटलमेंट 1781। तो 1781 के अधिनियम के पारित होने की मुख्य वस्तुओं पर चर्चा की, यानी कि 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट आया था वो क्यों आया था, उसके पीछे क्या रीजन थे, कौन सा चार्टर फेल हुआ था, तब आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। तो ये काफी ध्यान से करने वाली चीज है, आपको ध्यान से इसके आंसर तैयार करने हैं और आंसर ऐसा तैयार करना है जो आपके 6 पेज का कम से कम आंसर हो, क्योंकि ये 20 मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर तैयार करना है। और जैसे मैंने हर बार आपको बताया कि 20 मार्क्स में कम से कम आपको 6 शीट का आंसर लिखना होगा। तो 6 शीट का आंसर लिखना पड़ेगा 20 मार्क्स में। और जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें आपको 4 पेज का आंसर लिखना होगा। तो 4 पेज का आप आंसर तैयार ना करके आप 6 पेज का आंसर तैयार करें, कि अगर ये 20 में आता है 6 पेज लिखना, करिए 10 में आता है थोड़ा शॉर्ट करके कुछ पॉइंट्स को हटा के 4 पेज में लिख देना। तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट रहेगा, आप अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर तैयार करके जाएं। और मैं हमेशा से हर वीडियो में आपको ये कहता आ रहा हूँ, अब इस बार फिर आपको याद दिला देता हूँ कि आंसर्स लिखने पर ही आपके मार्क्स आएंगे, आंसर के लिखने से ही आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो आप आंसर पर फोकस करके चले, क्वेश्चंस तो मेरे बताए हुए आ जाएंगे एग्जाम में,
ये मेरा वादा है कि 70% पेपर जो है मेरे ही क्वेश्चन में से आएगा, और आप हर बार देखते हुए कि पेपर आता भी है, लेकिन क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलेंगे वो तो आपके आंसर को देखकर ही मिलेंगे, इसलिए आंसर राइटिंग पे ज़्यादा मेहनत करें। मैं एक अलग से थोड़े दिन में वीडियो भी बना के डाल दूंगा आंसर राइटिंग किस तरह से आपको करनी है, तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉइंट आउट करते हुए अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। तो इसी तरह से एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए और टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आइए देखते हैं अगला स्लाइड्स में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्कस द मेन जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किए गए मुख्य न्यायिक सुधारों पर चर्चा करनी है आपको। डिस्कस द मेन जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए मुख्य न्यायिक सुधारों पर आपको चर्चा करनी है। और तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डिस्कस द मेन जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किए गए मुख्य न्यायिक सुधारों पर चर्चा कीजिए। तो इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का क्वेश्चन आप ध्यान से करके जाना। और वैसे तीनों ही जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, तीनों ही के रिफॉर्म्स जो है वो पढ़ के जाना, तरह से करके जाना। एक बात जो मैं आपको हर बार कहता आ रहा हूँ कि कभी भी जो आप आंसर तैयार कर रहे हो वो किसी के भी यूट्यूब वीडियो को देख के तैयार ना करें, क्योंकि हर चैनल का जो यूट्यूब वीडियो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, वो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, ताकि वीडियो जो है आपको इजीली समझ आए। लेकिन अगर वो लैंग्वेज आप एग्जाम में लिख के आते हैं, वो जो वीडियो में शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं, शॉर्ट पॉइंट्स दे रखे हैं, उन सबको अगर लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, क्योंकि वो आंसर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आपको अच्छा आंसर चाहिए तो आप तो एक तो गूगल सर्च करें। गूगल सर्च पे आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएंगे, सारे आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स है वहाँ पे एडवोकेट्स के, जिन्होंने बढ़िया तरीके से आंसर को प्रेजेंट करके लिखा हुआ है। तो आप उन सबको जरूर देखें। और दूसरा, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो कोई बुक्स है आपके पास, जैसे मानसी है आपके पास, लॉ गुरु है आपके पास, या आपके पास यूनिक की कोई बुक है, या आपके पास कोई और राइटर की बुक है, तो ऐसी बुक को रेफर कर कर भी आप आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप गूगल सर्च ही करें, बुक को रेफर कर कर भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स जो है आपके आंसर राइटिंग पर ही आएंगे। क्वेश्चंस पता लगने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्वेश्चंस का बेनिफिट भी जब है जब आपको आंसर इस तरह से तैयार हो। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आंसर बढ़िया तरीके से 6-6 पेज के आंसर तैयार करके जाएं, एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल छाप दें उस आंसर को, इस तरीके से लिख दें कि पढ़ने वाले को भी लगे हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है। तो यार इससे आसान तरीका और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, देखो 17 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए कह नहीं रहा, 17 में से 12 क्वेश्चन आप कर लो, 5 क्वेश्चन आप छोड़ दो, 12 क्वेश्चन आप करके एग्जाम में चले जाओ, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 12 क्वेश्चन में से भी और भी अगर आपको कम करने तो 5 से 6 क्वेश्चन आप इस तरह से रट के चले जाओ। 5 से 6 क्वेश्चन में से अगर 3 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। तो पढ़ने के तो बहुत सारे ट्रिक्स है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत बच्चों को मैं काफ़ी सारी ट्रिक्स शेयर करता हूँ। ट्रिक्स से पढ़ने से ये होता है कि आंसर भी परफेक्ट याद रहता है, एग्जाम में बच से लिख के भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे ऑनलाइन कोचिंग में डिस्कस करता हूँ। आप चाहे तो नेक्स्ट सेमेस्टर से मेरी ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बार के लिए तो आपके लिए ट्रिक यही है कि आप आंसर को बढ़िया तरीके से तैयार करें। अगर फिर भी आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको आंसर नहीं मिल पा रहे, आप आंसर नहीं लिख पा रहे, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना व्हाट्सएप नंबर शो कर दूंगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ जो है आंसर्स की मैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ही चीप कॉस्ट पर दे रहा हूँ। इतनी मेहनत एक पीडीएफ को तैयार करने में लगती है, शायद वो मेहनत की भरपाई नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो अच्छी तरह से अच्छा आंसर लिख के आए, ताकि एग्जाम में उनको काफ़ी बेनिफिट हो। तो अब मैं आपसे बार बार ये बोलूंगा नहीं, आप जो है वीडियो के लास्ट में जो है ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ। कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ से आप क्या समझते हैं, डिस्कस इन ब्रीफ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को बताइए। तो कानून के संहिताकरण से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों को संक्षेप में चर्चा करनी है आपको। व्हाट चार्जेस आर अफेक्टेड बाय द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो आया था 1861 के अंदर, उसने एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के अंदर क्या रोल प्ले किया। तो न्याय प्रशासन में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में कौन से परिवर्तन प्रभावित हुए हैं।
तो ये टोटल 11 क्वेश्चन आपके हो गए। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टोटल 17 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं। 17 क्वेश्चन अगर आप कर ले तो डेफिनेटली 70% मार्क्स आपके पक्के एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन पढ़ने से आएंगे मार्क्स, जो है आंसर क्वेश्चन आने से मार्क्स नहीं आते हैं, आंसर राइटिंग से मार्क्स आते हैं। तो आंसर राइटिंग में मेहनत करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करनी है आपको। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करनी है आपको। डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो एसेंशियल फीचर्स हैं 1947 के, वो लिखनी है। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 की आवश्यक विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द 5 मेन प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम विधि आयोग के 5 मुख्य प्रावधान लिखिए। डिस्कस द प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम विद सेपरेट रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ द यूपी। तो यूपी से प्रभावित होकर क्या स्पेशल रेफरेंसेस है जो प्रेजेंट सिस्टम में आप पाते हैं। तो यूपी राज्य के विशेष संदर्भ में वर्तमान न्यायिक प्रणाली पर चर्चा करनी है आपको। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, एग्जाम में 2-3 बार आया भी है। डिस्कस द डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द एक्ट ऑफ द 1990। तो 1990 में जो एक्ट आया था उसके अंदर जो डायरेक्टरी सिस्टम था वो क्या था, आपको ये बताना है। यहाँ पे अधिनियम में शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर आपको टोटल 17 क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं फिर आपको कहता हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए आप कभी भी किसी के यूट्यूब वीडियो को प्रेफर मत करना, आप गूगल सर्च करना। गूगल पे काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स हैं एडवोकेट्स के, वहाँ आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएंगे। दूसरा, आपके पास कोई भी बुक है, मानसी है आपके पास, यूनिक है आपके पास, लॉ गुरु है आपके पास, या कोई राइटर की बुक है आपके पास, तो उन बुकों को रेफर कर भी आप आंसर को तैयार कर सकते हैं। बस एक यूट्यूब चैनल से इसलिए नहीं करना क्योंकि यूट्यूब पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, वीडियोस जो होते हैं बनाने के लिए 10 से 15 मिनट में बहुत बड़ा लेक्चर उनको कवर करना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वीडियो की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेते हैं। तो अगर वो आप लिख के आएंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स तो मिलेंगे नहीं एग्जाम में। इसलिए मार्क्स लेना तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप बुक्स को या फिर गूगल सर्च को प्रेफर करें। दूसरा एक तरीका और है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है, आपको काफ़ी आंसर सर्च करने में टाइम खर्च हो रहा है, तो आप मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। मेरे पास सभी आंसर्स के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ रेडी है। एक मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। उन सब पीडीएफ से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, तुरंत पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। तो माँ शाकुंभरी के यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनका 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उनके लिए मेरा ये प्रॉमिस है कि आपके एग्जाम से पहले पहले संडे तक सारे वीडियो आ जाएंगे। 3 वीडियो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, सिर्फ 2 वीडियो अब आपके बचे हैं, लॉ एंड मीडिया और इंग्लिश। तो इंग्लिश और लॉ एंड मीडिया दोनों वीडियो मैं जल्दी ही आपके बीच में लेके आऊँगा। तो माँ शाकुंभरी के यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छी तरह से एग्जाम दे के आएँ, आपके एग्जाम अच्छे जाएँ। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे जो एग्जाम का वेट कर रहे हैं, डेटशीट आने का वेट कर रहे हैं, तो उनकी डेटशीट कभी भी आ सकती है। अभी कोई एग्जैक्ट आइडिया मैं आपको बता नहीं सकता कि एग्जाम कब शुरू होंगे, लेकिन हाँ, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई भी आएगी तो मैं तुरंत आप तक शेयर करूंगा, पहुंचाऊंगा। अगला क्वेश्चन जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर लें तो काफी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 4 मार्क्स वाले, वो कवर हो जाएंगे आपके। सदर दीवानी अदालत क्या है, चौल्ट्री कोर्ट क्या है, प्रीवी काउंसिल क्या है, सदर फौजदारी अदालत क्या है, सदर निजामत अदालत क्या है, मोसफिल दीवानी अदालत क्या है, एडमाल्टी कोर्ट क्या है, फेडरल कोर्ट क्या है, गवर्नर काउंसिल कोर्ट क्या है। ये सारी कोर्ट्स को अगर आप कर लेंगे तो 4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली कोर्ट्स में से फंस जाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मेरे यहाँ पर कंप्लीट है। दूसरा, एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके साथ हमेशा जुड़ा रहा है, हमेशा आपको जो है एग्जाम में पास कराना मेरा एम है। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने नौकरी की वजह से, जॉब की वजह से पढ़ नहीं पाते, उनको काफ़ी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं स्पेशल कोशिश करता हूँ कि वो लॉ ग्रेजुएट बन सकें, वो लॉ की पढ़ाई कर सकें, कम समय में उनको रेडी टू सर्व मटेरियल मिल पाए लॉ का, और उनके एग्जाम जो है वो इजीली पास हो पाए। तो ऐसे बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और कॉल के थ्रू। मेरा नंबर जो है वीडियो के लास्ट में मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे स्टूडेंट्स वर्किंग है और साथ में वो लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है एक मोटिवेटेड और एक डायरेक्शंस। तो मोटिवेशन और डायरेक्शन दोनों देने का काम मेरा है, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और दूसरा, मैं आपको एक बार और चीज़ बता दूं वीडियो के लास्ट में कि जो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपको ऑनलाइन ट्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। आप मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशंस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन इसी एग्जाम के बाद से शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं।
बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि दिन के 2 से 3 घंटे मैं इसके लिए देता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। बाकी मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं BLLB की। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है। पिछली बार की काफ़ी बैच सक्सेसफुल रहा है। इस बार भी बैच मेरा जो है 4th सेमेस्टर का और फिर 6th सेमेस्टर का और 2nd सेमेस्टर का स्टार्ट हो जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है 199 में। तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ आपका विश्वास इस तरह बना रहे और आप जो है बच्चे जो हैं लॉ ग्रेजुएट हो जाएं और एडवोकेट बन जाएं। जिनको जुडिशरी में जाना है वो जुडिशरी की तैयारी भी शुरू कर लें। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो मेरा कंप्लीट है। दूसरा, मैं एक बार और आपको हर बार जैसे बताता हूँ, सॉरी बता दूं कि एजुकेटर ऑफ दिल्ली चाहता है कि अधिक से अधिक जो लॉ ग्रेजुएट है वो इंडिया में हों, ताकि सभी बच्चे जो है लॉ की एजुकेशन ले सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आती है, लेकिन हम लॉ हमें पता नहीं होता, कानून हमें पता नहीं होता। बहुत सारे लोग हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। जब भी किसी मैटर में हम कोर्ट जाते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन अगर हम लॉ की एजुकेशन ले लेंगे, जैसे बाहर की कंट्री में लॉ की एजुकेशन कंपलसरी, लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। तो अगर इंडिया में भी लॉ की एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी सारे जो ट्रैफिक पुलिस हैं या कोई और है, जो पुलिस है वो हमें परेशान करती है, हमें डराती है कानून से, वो डरना बंद हो जाएगा। तो हमें लॉ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा सपना है कि अधिक से अधिक लॉ ग्रेजुएट इंडिया में हो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि एडमिशन तो लेते हैं लॉ में, लेकिन लॉ को बहुत ज़्यादा हताश होकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी इतनी सारी बैक्स जमा हो जाती है या पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इस वजह से वो एग्जाम में बैठ नहीं पाते हैं। बहुत सारे रीजन है। 100 बच्चे अगर मैं बोलूँ कि चौथी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 10th सेमेस्टर तक जाते जाते सिर्फ 20 बच्चे ही बचते हैं। 80 बच्चे तो बीच में कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो मेरा ये सपना है कि वो 80 बच्चे ना छूटें, उनमें से मोर देन 50% बच्चे तो कम से कम लॉ कर जाए, जितने लोग एडमिशन लेते हैं BLLB और LLB में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। वीडियो लगातार आपके बीच में आते रहेंगे। आप कमेंट लेके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ में ये भी बताएं, जिन मैं काफ़ी ऐसा देखता हूँ कि जो बच्चे हैं पूरे चैनल को देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, उससे उनको फ़ायदा ही मिलता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब तो करो, बेल आइकन तो दबाओ। बेल आइकन दबाओगे तभी तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हर बार या सर्च करते हो या सब्सक्राइब कर लोगे तो ईजिली आपको मेरा चैनल फाइंड हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना समय देने के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक और कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते। व्यूज़ काफ़ी सारे हो जाते हैं, 100 150 200 व्यूज़ हो जाते हैं, 1000 व्यूज़ हो जाते हैं, 5000 व्यूज़ होते हैं, लेकिन लाइक यार लाइक बहुत कम रह जाते हैं। तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं नई वीडियो बनाने के लिए। तो आप कमेंट जरूर करें। जिन भी लोगों को मुझसे जुड़ना है वो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैंने पिछले स्लाइड में आपको दे ही दिया है। 9811948855 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक बार फिर से मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। 9811948855 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझसे व्हाट्सएप पर आप लगातार जुड़े रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मैं आपको बीच बीच में ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के थ्रू अपडेट देता रहूँगा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। तो इस तरीके से एजुकेटर ऑफ दिल्ली हमेशा आपके साथ रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह गाइडेंस की जरूरत हो तो आप 24/7 मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तुरंत आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके साथ आपका वीडियो यहाँ पे कंप्लीटेड है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी बताएं। किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताएं। थैंक यू।